नमस्कार। कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा गए थे कराची कोर के हेडक्वार्टर। वहाँ जाके उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि जो कि कराची कोर के चीफ हैं उनसे मुलाकात की, कई चीज़ों पर बात की। कहा जा रहा है कि उन्होंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर अपडेट लिया। हालांकि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो जो कराची में फ्लड्स आई थी उसके बाद से एक प्लान बना था कराची की शक्ल सूरत सुधारने के लिए। जनरल बाजवा का या आर्मी का इससे कोई रिश्ता नहीं था। साथ में वो खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भी गए कराची में, इससे भी उनका कोई रिश्ता नहीं था। असलियत ये कि वो गए थे सिंधु देश का जो मूवमेंट है जो ज़ोर पकड़ रहा है उस पर बात करने, उसको दबाना है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और करनी हैं, उसके लोगों को पकड़ना है। ये सारा आर्मी का काम है और उन्होंने इसमें बातचीत करने के लिए इस इशू पर बातचीत करने के लिए वो उधर गए। और उन्होंने किया क्या, उन्होंने जाकर के वहाँ के जो कोर कमांडर थे उनसे बातचीत की, उनको बोला कि इसके लोगों को अरेस्ट किया जाए और इसके लोगों को पकड़ के और इसकी मूवमेंट्स को कर्टेल किया जाए। अभी कुछ टाइम पहले, करीब 3-4 महीने पहले, हमने देखा कि सिंधु देश का एक फ्रीडम मूवमेंट हुआ, रैली हुई। रैली में प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, जी हाँ नरेंद्र मोदी की फ़ोटोग्राफ्स ले करके लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जो बाइडेन भी थे और उसमें कई और, एंजेला मर्केल भी, बहुत सारे और नेता थे। नरेंद्र मोदी की फ़ोटो वहाँ होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी वही जो मुसलमानों का हत्यारा है, कातिल है, वही आदमी, उसकी फ़ोटोग्राफ्स अगर ले करके प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चीज़ होती है। आधे पाकिस्तानी तो इसको हजम ही नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। अफ़गानिस्तान में तालिबान काबिज़ हो गया और काबिज़ होने के बाद से वहाँ पे टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जितने भी लोग अरेस्ट थे सबको तालिबान ने छोड़ दिया। और तहरीक तालिबान के जो चीफ़ हैं मोहम्मद नूर वली मसीद, उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान पे हमले, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पर हमले जारी रखेंगे और जारी रखने के साथ साथ पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान को और पश्तूनिस्तान को और सिंधु देश को आज़ाद करे। ये चीज़ थी टेंशन की उनके लिए। इनको टेंशन इस चीज़ की, परेशानी इस चीज़ की कि अब सिंधु देश और टीटीपी दोनों मिल गए। सिंधु देश के जितने भी लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, उनको अब एक सपोर्ट मिला टीटीपी का। वैसे पहले भी इन पर आरोप लगाए जाते रहे हैं, आतंकवाद के झूठे आरोप, सच्चे आरोप हमें नहीं पता। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिंधी इस समय एग्ज़ाइल में कहीं रह रहे हैं, कुछ यूरोप में, कुछ अमेरिका में, और उन सब पे आरोप लगाए गए थे आतंकवाद के। तहरीक तालिबान के जितने भी लोग थे जो बडगाम बेस पे कैद किए हुए थे अमेरिका ने, वो सारे के सारे रिहा हो चुके हैं। अब वो अपनी साजिश में लग गए और पाकिस्तान, ये सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लोग हैं, अब वो पाकिस्तान को ही बदला लेने के चक्कर में। जो सिंधु देश की जो सबसे बड़ा फ्रीडम मूवमेंट है, जिसे बोलते हैं जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट, उसके चीफ है ज़फ़र सहीतो। वो इंजीनियर है पेशे से और वो स्टूडेंट लीडर रहे हैं। 2015 से उनको परेशान किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था। वो वहाँ से, पाकिस्तान से उन्हें छोड़ के भागना पड़ा और वहाँ रहते हुए वो अमेरिका में इस समय रह रहे हैं कहीं पर, और अमेरिका से ही अपना मूवमेंट चला रहे हैं। ये सिंध का ये जो सिंधु देश मूवमेंट है, ये कहता है कि हमारा सिंध राजा दाहिर के टाइम से है, और राजा दाहिर के टाइम पे के बाद ये चलता रहा, एक अलग कंट्री रहा हमेशा से, और इसको अंग्रेज़ों ने गलत कैप्चर किया, इलीगल कैप्चर किया और पाकिस्तान को पकड़ा दिया। हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, ऐसा वो बोलते हैं। आज भी बहुत सारे वहाँ मूवमेंट्स चलते हैं, लोग लाखों की संख्या में आते हैं सिंधु देश मूवमेंट के लिए, और वहाँ पे ऐसे में वायलेंस भी होती है, मतलब अटैक भी होते हैं, मतलब आगजनी भी होती है, बिल्डिंग्स को आग लगा दिया जाता है, और ये प्रोटेस्ट अब वायलेंट होता जा रहा है। इसको पूरे को जो सिंधु देश मूवमेंट है, इसको जीएम सईद ने
बनाया था। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को देख करके बोला था कि अगर बांग्लादेश अपनी फ्रीडम ले सकता है तो सिंध क्यों नहीं। और इसमें ये जो सिंधु देश फ्रीडम मूवमेंट के चीफ है वो ये कहते हैं कि 63% रेवेन्यू सिंध जनरेट करता है और पॉपुलेशन 65% पंजाब की है। हमारा सारा रेवेन्यू पंजाब ले जाता है और हमारे पास हमारी अपनी लैंग्वेज, हमारे अपने लोग, कोई भी इस समय खुशहाल नहीं है पाकिस्तान में। तो वो चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारी खबरें चलने नहीं दी जाती, इसलिए हम अपना मूवमेंट सोशल मीडिया से चलाएंगे। प्रोटेस्ट इतनी ज़बरदस्त कि गवर्नमेंट हिल जाए और प्रोटेस्ट में लोग लाखों की संख्या में आना, ये एक और बड़ा मूवमेंट। और इसके साथ साथ टीटीपी ने अभी हाल में अपनी सिंध में एक्टिविटीज़ बढ़ाई, बलूचिस्तान में भी बढ़ाई, और वो सिंध में चाइनीज़ इंजीनियर्स पे अटैक किया, सबके सामने है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान घबराएगा? नहीं। यही रीज़न था इनका कि ये विज़िट करें कराची और वहाँ के कोर कमांडर से बात करें। वैसे ये मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है जो सिंध का, और अक्रॉस द वर्ल्ड इस मूवमेंट में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इस मूवमेंट में यूएन में भी बात हो रही है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस पर बात कर रही हैं। यूरोप और अमेरिका में बहुत भारी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग भारी संख्या में आते हैं और सिंध की फ्रीडम मांगते हैं। उनकी कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे वहाँ पे मीडियम प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग, कोई आदमी अपनी नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सारे के सारे लोग एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। इसी मिशन से घबराए बाजवा पहुँचे कराची और कराची में वहाँ के चीफ को बोला कि इस मिशन को थोड़ा सा दबाना है। अब थोड़ा दबाया जाएगा या बहुत दबाया जाएगा इसे तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन सिंध में इस मूवमेंट से खासी परेशानी है पाकिस्तान को। इससे पहले भी एक मूवमेंट, शियाज़ अलग मूवमेंट चलाते हैं, बलूचिस्तान अलग चला रहा है, और वो खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो अलग चल रहा है। ये सारे मूवमेंट्स मिलकर पाकिस्तान के लिए बन चुके हैं सरदर्दी का सबब, और इस सरदर्दी के सबब से निपटने के लिए इमरान खान तो सीधे हाथ खड़े कर देते हैं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं। तो जनरल बाजवा को खुद जाना पड़ा और खुद जा कर के वहाँ बात करनी पड़ी। हालांकि इस मीटिंग के और कई रीज़न्स बताए गए, लेकिन उन रीज़न्स ऐसे रीज़न्स हैं जिनसे कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मैं मिलने गया था, जान पहचान करने गया था, फ़ोन पे किया जा सकता था, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं था, लेकिन ये मीटिंग ये बात इंश्योर करती है कि आगे आने वाले टाइम में सिंध और बलूचिस्तान फोकस रहेंगे पाकिस्तानी आर्मी का, और इधर के लोगों को दिक्कतें ज़रूर फेस करनी पड़ सकती हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।